नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई का न्यू कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि अभी फिलहाल में अप्रैल में रिलीज हुआ है। यहाँ पे लिखा है कमीशन स्ट्रक्चर इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2021। मैं आज ये कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखा है जो कि सीरियल नंबर में लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिखा है, यहाँ पे रूरल और सेमी रूरल के लिए जो कमीशन है यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे अर्बन और मेट्रो का जो कमीशन आता है उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे देखो, ई क्यूआईसी में आप अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पे 1000 से ऊपर अगर आप इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं तो 22 रुपये यहाँ पे कमीशन दे रहा है, यहाँ पे 25 रुपये कमीशन दे रहा है। और अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 500 से 1000 के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 रुपये दे रहा है, यहाँ पे 22 रुपये दे रहा है, जो कि अर्बन में और मेट्रो में 22 रुपये, रूरल में यहाँ पे 20 रुपये दे रहा है। उसके बाद विदाउट आधार में आप करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा और 500 से कम, तो यहाँ पे 20 रुपये दे रहा है, यहाँ पे 22 दे रहे हैं। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो अगर आप विदाउट अदर इनिशियल डिपॉजिट 100 से बिलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 15 रुपये दे रहा है, और अर्बन और मेट्रो में 17 रुपये दे रहा है। उस हिसाब से आप बिना इक्वेसी में आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आप 100 से ज़्यादा आप इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10 रुपये दे रहा है, और अर्बन और मेट्रो में सेम ही जैसे दे रहा था पहले वैसे ही सेम दे रहा है। और आप बिलो 100 में कर रहे हैं रूरल में तो आपको 5 रुपये कमीशन देगा। ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग का। उसके बाद आरडी अकाउंट ओपनिंग का। आरडी अकाउंट ओपनिंग में 15 रुपये आपको देता था जो कि आरडी अकाउंट खोलने से, मगर अभी उसको घटा दिया है, उसको 10 रुपये कर दिया है आरडी अकाउंट ओपनिंग में। ये थोड़ा चेंजेस हुआ है। और यहाँ पे उसके बाद एसटीडीआर अकाउंट में सेम है, नो चेंजेस। यहाँ पे 0.50% का आपको कमीशन मिलता था जो कि अकाउंट ओपनिंग करने से। ओके, उसके बाद कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में आपका 0.25% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम 2 रुपीज़ और मैक्सिमम 8 रुपीज़ का कमीशन मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पे 10,001 से आप लेके 15,000 तक 10 रुपये कमीशन मिलता है, और 15,001 रुपये से 20,000 तक 12 रुपये कमीशन मिलता है। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, जो रूरल में जो कमीशन मिलता था सेम मिलता है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। 10,000 रुपये 0.25% का यहाँ पे भी मैक्स कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे मिनिमम 2 रुपये मिलता है और मैक्सिमम 10 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे 10,001 से 15,000 तक 12 रुपये कमीशन मिलता है, और 15,001 से 20,000 तक 15 रुपये कमीशन मिलता है। ये हो गया कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट के बाद कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में आपका रूरल और सेमी रूरल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले देता था जितना कमीशन उतना ही दे रहा है। और उसके बाद अर्बन और मेट्रो में यहाँ पे 0.5 का आपको कमीशन दे रहा है, जो कि 3 रुपये मिनिमम है और 17 रुपये मैक्सिमम है, जो कि 10,000 से बिलो 10,000 तक आपको 3 रुपये मिनिमम और 17 रुपये मैक्सिमम देगा। उसके बाद 10,001 से 15,000 तक 20 रुपये, और 15,001 से 20,000 तक 22 रुपये कमीशन देगा। ये हो गया कैश विड्रॉल। उसके बाद रिमिटेंस, कैश और नॉन होम ब्रांचेस। नॉन होम ब्रांचेस का जो कमीशन मिलता है 80% रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर, मिनिमम RS 8 रुपीज़ और मैक्सिमम 80 रुपीज़। तो आपको जो रेमिटेंस कैश नॉन होम ब्रांच का कैश विड्रॉल जो है, यहाँ पे 10,000 तक आपको 2.25% का कमीशन मिलता है, जो कि मिनिमम 2 रुपये और मैक्सिमम 8 रुपये। उसके बाद 10,001 से 15,000 तक 10 रुपये, और 15,001 से 20,000 तक 12 रुपये। उसके बाद अर्बन और मेट्रो में 0.25%, यहाँ पे 2 रुपये मिनिमम और 10 रुपये मैक्सिमम देगा, जो कि 10,001 से 15,000 तक 12 रुपये, और 15,001 से 20,000 तक 15 रुपये देगा। ये हो गया नॉन होम ब्रांच का।
यहाँ पे रिमिटेंस होम ब्रांच का, यहाँ पे रूरल में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अर्बन और यहाँ पे अर्बन और मेट्रो में यहाँ पे 10,000 से 1% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 12 रुपये, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 रुपये 10,001 से 15,000 और 17 रुपये 15,001 से 20,000 तक मिलता है। उसके बाद रेमिटेंस नॉन होम ब्रांच का ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र में आपको 1% का कमीशन मिलता है यहाँ पे रूरल में, और अर्बन में भी 1% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 रुपये, और यहाँ पे मिनिमम 3 रुपये और मैक्सिमम 12 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद चलेंगे आपका IMPS में। IMPS कैश विड्रॉल, IMPS में आप मिनिमम 5,000 का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 80% रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 8 रुपये और मैक्सिमम 28 रुपीज़ आपको कमीशन मिलता है। जो कि रूरल 80% ऑफ रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर, मिनिमम 8 रुपये और मैक्सिमम 35 रुपीज़ मिलेगा। और जो कि अर्बन और मेट्रो में आपको 8 रुपीज़ मिनिमम और मैक्सिमम 40 रुपीज़ कमीशन मिलेगा। उसके बाद हुआ IMPS ट्रांसफ़र, यहाँ पे 50% रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 5 रुपीज़ और मैक्सिमम 50 रुपीज़। यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन में कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद अर्बन और मेट्रो में 50% सेम है, फ्री 50% ऑफ रिकवरी फीस रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर, मिनिमम 5 रुपीज़ और मैक्सिमम 60 रुपीज़ है। उसके बाद बिल कलेक्शन सर्विस BBPS, जो कि आप जहाँ पे बिल पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल और यूटिलिटीज़ बिल, सब कुछ यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है 80% का, अप टू 1,000 का। यहाँ पे 4 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन में 4 रुपीज़ मिलेगा, और 1,000 एबव होगा 80% तो आपको 12 रुपीज़ कमीशन मिलता है। और यहाँ पे भी नो चेंजेस है, सेम ये वाला रूल लागू है रूरल और सेमी अर्बन में, और अर्बन और मेट्रो में भी सेम ही है। और यहाँ पर DTH का भी 1.25% का कमीशन मिलता है, सेम रूरल में भी और अर्बन में भी सेम ही होगा। 1.25% का कमीशन मिलता है DTH रिचार्ज करने से। उसके बाद चलते हैं रूरल CSP इंसेंटिव। रूरल इंसेंटिव, अगर आप CSP में आपका CSP रूरल में है, तो आप अगर 50 अकाउंट पर मंथ और 100 ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हैं या दोनों बोथ कर रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपये कमीशन मिलता था। तो जो कि अभी भी वही सेम रूल लागू है, और अर्बन में ये इसका कुछ पेमेंट नहीं मिलता है। एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस, एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस में 1% का एवरेज बैलेंस मिलता है। पहले ये 1,700 रुपये था, जो कि 1,700 रुपये से एबव रखना था, जो कि एवरेज बैलेंस पर CSP का, और अभी उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे अभी 2,000 रुपीज़ एबव अगर रखेंगे तभी आपका एवरेज बैलेंस मिलेगा। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। बैलेंस हेल्ड इन अकाउंट अप टू 5 लाख ओनली विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेशन फॉर इंसेंटिव अगेंस्ट द एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस। अगर कोई भी अकाउंट है उसमें 5 लाख से अबव है, फिर भी वो 5 लाख के अंडर ही एवरेज बैलेंस कैलकुलेट होगा। जैसे उसके बाद मैक्सिमम कमीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बैलेंस for each CSP will be kept at 25,000 per month inclusive of GST। जैसे कि एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस में हाईएस्ट जो कि कमीशन है वो 25,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेम आपका रूरल और सेमी रूरल में भी सेम है और अर्बन में भी सेम है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, अर्बन और सेमी अर्बन 100 और मेट्रो और अर्बन में 200 रहना चाहिए। एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का आपका कमीशन किस में कमीशन मिलेगा? आपका मिनिमम 200 अकाउंट होना चाहिए। 200 अकाउंट से ज़्यादा होने से आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन का कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव जो किया है। पहले 1,700 रुपये से ज़्यादा आपको रखना होता था, मगर अभी उसको बढ़ा के 2,000 रुपीज़ कर दिया है, और यहाँ पे 1.10% का एवरेज कमीशन मिलेगा। तो जितना भी CSP को मेरा रिक्वेस्ट है
वो जितना भी अकाउंट खोले हैं, मिनिमम आपका जितना भी ज़्यादा हो सके उतना अकाउंट खोले और मिनिमम एवरेज बैलेंस 2000 रुपीज़ उसमें डाले। अगर आप सभी अकाउंट में 2000 रुपीज़ नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि ऐसा कुछ अकाउंट ढूंढे जो कि कस्टमर आपका ज़्यादा पैसा रख सकता है, जैसे कि 50,000, 60,000, 1 लाख के 1 लाख से भी ज़्यादा आपको अगर वो कस्टमर आपका अकाउंट में उसका अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है या रख रहा है तो उसका एवरेज बैलेंस भी आपको कैलकुलेट होगा और एवरेज में मिल के आपका एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का बढ़ जाएगा। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। तो ये हो गया एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस का। अभी चले नेक्स्ट में नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट। नॉन जीरो बैलेंस में अकाउंट में आपको पहले कमीशन मिलता था 80% बिलो जो अकाउंट है, आपका जितना भी अकाउंट खुला है 80%, 85% से नील है, 85% से ज़्यादा आपका नॉन जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको कुछ कमीशन नहीं मिलता था। अगर 85% एवो आपका अकाउंट में बैलेंस है तो आपको 750 मिलता था, और 90% से एवो अकाउंट में आपका बैलेंस है तो 1000 रुपीज़ जो कि आपको कमीशन मिलता था। मगर उसको अभी हटा दिया है, यहाँ पे अभी और कमीशन नॉन जीरो बैलेंस अकाउंट का अभी और कमीशन नहीं मिलेगा। ये रूरल में भी नहीं मिलेगा, रूरल और सेमी अर्बन में भी नहीं मिलेगा, कि अर्बन और मेट्रो में भी नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस हो गया है। आधार सीडिंग में आपको 5 रुपीज़ मिलता था, अभी सेम यहाँ पे भी 5 रुपीज़ मिलेगा। मोबाइल सीडिंग में भी आपको 5 रुपीज़ मिलता था, सेम अभी भी 5 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद ग्रीन प्रिंट जनरेशन में भी 5 रुपीज़ मिलता था, यहाँ पे सेम 5 रुपीज़ ही मिलेगा। मिनी स्टेटमेंट आपका माइक्रो एटीएम में करेंगे तो 2 रुपीज़ का कमीशन मिलता था, सेम है। उसके बाद पासबुक प्रिंटिंग में एक पासबुक प्रिंटिंग कर रहे थे आपको रूरल में 5 रुपीज़ मिलता था और अर्बन में 6 रुपीज़ मिलता था। उसके बाद आपको सोशल स्कीम में पीएमजेजेवाई में सेम 30 रुपये मिलता था, जो कि 4 टर्म में आपका पीएमजेजेवाई कटता था, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो पीएमजेजेवाई अभी रिसेंटली जून में स्टार्ट होगा, जून में आपको 30 रुपये से कमीशन मिलेगा, पीएमएसबीवाई में 1 रुपये कमीशन मिलेगा और एपीवाई में 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक कमीशन मिलता है, जो कि रूरल में और अर्बन में सेम ही होगा। उसके बाद एनईएफटी ट्रांसफर RS 10,000 बोथ FI और नॉन FI कस्टमर, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ कस्टमर 2 रुपीज़ आपको कमीशन मिलता है और अर्बन में भी आपको 2 रुपीज़ कमीशन मिलता है। उसके बाद ऑन मैप अकाउंट तो 40% मिनिमम 40% मिलता है और 2 रुपीज़ मिनिमम मिलता है और मैक्सिमम 10 रुपीज़ मिलता है, तो जो कि सेम है, अभी भी वही सेम है, पहले भी जितना था वही अभी भी सेम है। तो यहाँ पे नो चेंजेस लिखा है। तो और अर्बन और मेट्रो में भी सेम, रूरल और सेमी अर्बन के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। और मैप अकाउंट में आपको 0.50 का कमीशन मिलता है, जो कि अभी भी सेम ही है। तो ये रहा आपका कमीशन स्ट्रक्चर है, कौन सा काम करने से कितना कमीशन आता है, ये आपको डिटेल्स में नॉलेज हो गया होगा। तो कुछ सर्विसेज में चेंजेस हुआ है, उसमें भी आपको मैं डिटेल्स में बता दिया हूँ, उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा में आपको चेंजेस हुआ है। तो उसके हिसाब से आप काम करिए, जिससे कि आपका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और इंक्रीज हो आपका कमीशन, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर ये कमीशन स्ट्रक्चर को फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।